एक आदमी रोमांच की तलाश में था, इसलिए उसने कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं अपनाया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन वह गर्भवती हो जाएगा। मर्द के गर्भवती होने से भी ज्यादा अजीब यह था कि बच्चा उसके पेट में सिर्फ एक दिन रहने के बाद ही पैदा होने वाला था। आदमी डर के साथ अपने पेट में हिलती हुई जिंदगी को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर किस रास्ते से बच्चे को जन्म देगा, और यह सब एक रहस्यमयी औरत की वजह से हुआ था। मैक्स अपनी हैंडसम शक्ल और 8 पैक एब्स के कारण कैंपस में एक मशहूर आवारा था। उस दिन उसने लड़का लड़की बराबर हैं ये बहाना बनाकर लड़कियों को उकसाया कि वे आज रात की पार्टी में परंपराएं छोड़कर खुलकर रोमांच की तलाश करें। वह उन्हें मुफ्त में छोटे रेनकोट भी दे रहा था। मैक्स बाहर से बहुत सही बातें कर रहा था, लेकिन अंदर से वह सिर्फ लड़की पटाने की कोशिश कर रहा था। जल्दी ही पार्टी शुरू हुई। मैक्स भी अच्छी तरह तैयार होकर वहां पहुंचा। आज जो भी आया था वह सब आग लगाने और आग में कूदने के इरादे से आया था। मैक्स ने भीड़ में शौमी को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और तुरंत एक दूसरे का इशारा समझ गए। दोनों तुरंत ऊपर वाले गेस्ट रूम में चले गए। लेकिन शुरुआत होते ही शौमी अचानक हाल की लगातार होने वाली गुमशुदगी के मामलों की बात करने लगी। उसने यह भी कहा कि शायद वही इन सब की अपराधी हो सकती है। उस समय मैक्स के दिमाग में सिर्फ उत्तेजना चल रही थी। वह इन बातों पर ध्यान देने की हालत में नहीं था। जब मैक्स को लगा कि अब वे आगे बढ़ने वाले हैं, तभी शौमी रुक गई और बोली कि उसके पास एक उपहार है। मैक्स को लगा कि शायद वह कोई चाकू निकालेगी, लेकिन उसने दिन में मैक्स द्वारा दिया गया वही छोटा रेनकोट निकाला। मैक्स के दिमाग में झंझनाहट हुई, लेकिन उसने साथ देने के लिए पैकिंग खोल दी। फिर जैसे ही मैक्स का ध्यान हटा, श्याओमी ने चुपके से वह रेनकोट उतार दिया और इस तरह दोनों ने पूरी रात संबंध बनाए। अगली सुबह जब मैक्स जागा तो श्याओमी वहां नहीं थी। संपर्क करने में आसानी हो इसलिए उसने आईने पर एक फोन नंबर लिख दिया था, लेकिन मैक्स कभी कोई चीज दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करता। उसने नंबर मिटा दिया। अचानक उसे पेट में अजीब सी मिचली महसूस हुई। वह जाकर टॉयलेट में उल्टी करने लगा। उल्टी के बाद उसने देखा कि उसके निचले पेट पर लाल फोड़े निकल आए थे। उसे लगा शायद कोई बीमारी हो गई है और वह तुरंत अस्पताल चला गया। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखकर यकीन नहीं किया। फिर उसने मैक्स की ओर गहराई से जांच की। जैसे जैसे स्टेथोस्कोप मैक्स के पेट पर घूम रहा था, डॉक्टर का चेहरा और अजीब होता जा रहा था। रिपोर्ट में गलती है या नहीं यह देखने डॉक्टर बाहर गया, लेकिन मैक्स ने खुद रिपोर्ट देख ली। देखते ही उसके होश उड़ गए। रिपोर्ट में लिखा था कि मैक्स गर्भवती है। मैक्स डरकर घर भाग गया, लेकिन आधा दिन भी नहीं बीता था कि उसका पेट 7-8 महीने की प्रेगनेंसी जैसा दिखने लगा। सच जानने के लिए मैक्स ने फोन उठाकर श्याओमी का नंबर मिलाया। लगातार 10 बार गलत नंबर लगाने के बाद आखिरकार उसने सही नंबर मिलाया। दोनों ने तुरंत मिलने की जगह तय कर ली, लेकिन जैसे ही मैक्स वहां जाने वाला था, उसे रास्ते में भाईचारे फ्रेटर्निटी के कुछ सदस्य मिल गए। वे लोग खास तौर पर उसे बधाई देने आए थे कि उसने 100वीं लड़की को हासिल कर लिया है। वे सब उसे कंधे पर उठाकर उछालने लगे, लेकिन तेज झटकों की वजह से मैक्स खुद को संभाल नहीं पाया। उसका पानी निकलने लगा। सब लोग यह देखकर दंग रह गए। मैक्स ने उनकी परवाह नहीं की और एक झटके में वहां से निकलकर तय जगह पहुंचा। लेकिन जैसे ही शौमेई की मां ने पेट के साथ दरवाजे पर खड़े मैक्स को देखा, वह तुरंत चिल्ला उठी, सैंड्रा पैट्रिसिया मोर, नीचे आओ अभी। फिर उसने मैक्स को तुरंत लेटने को कहा, क्योंकि वह उसी समय उसका बच्चा पैदा कराने वाली थी। आवाज सुनकर सीढ़ियों से नीचे आई श्याओमी भी पूरा हैरान रह गई। वह बोली, मैंने कहा था ना लड़कों को खुद का ध्यान रखना चाहिए, पर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अब मैक्स भी पछता रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो मैक्स अभी तक बिल्कुल ऊर्जावान था, अब ऐसा लग रहा था मानो बच्चा उसकी सारी ताकत खींच चुका हो। जब उसने पूछा कि आखिर मर्द बच्चा कैसे जन्म देगा, तो बूढ़ी औरत शांत होकर बोली, जिस रास्ते से अंदर गया था उसी रास्ते से बाहर आएगा। लेकिन वह रास्ता बहुत छोटा था और जबरदस्ती खुल गया। बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन मैक्स का शरीर फट गया और वह वहीं मर गया। औरत ने नवजात बच्चे को उठाया और उसे बच्चों की छोटी सी पालने वाली जगह में रख दिया। लेकिन जैसे ही वह चुपचाप जाने लगी, उसका पैर जमीन पर पड़े एक खिलौने पर पड़ गया।
अगले ही पल कई बच्चों की रोने की आवाजें गूंज उठी। ये सारे बच्चे शाओमी के पिछले साथियों के नतीजे थे, और यही आज की जिस लाश की कहानी है वह सब इस घटना से शुरू हुई। लाओबाय, जो मुर्दा घर का मालिक था, जब भी वह कोई लाश प्रोसेस करता तो मरने वाले की पूरी जिंदगी की कहानी अपनी किताब में दर्ज कर लेता था। यह सब इस मुर्दा घर का संग्रह बन चुका था। सिस्टर मई ने लाओबाय की यह कहानी सुनकर मुर्दा घर में काम करने के भविष्य के बारे में खासा उत्साह महसूस किया। इस मुर्दा घर में मरने वालों की ऐसी कई कई कहानियां संग्रहित थीं। आज इंटरव्यू के लिए कोई आया था, इसलिए लाओबाय अपनी संग्रहित कहानियां खुश होकर बता रहा था। एक औरत लाल वाइन पीते हुए होटल के टॉयलेट में आराम से बैठी हुई थी। वह एक पूरा पैग पीने के बाद आज रात की अपनी चोरी की चीजों को गिनने लगी। वह औरत एक आदतन चोर थी। उसने चोरी की हुई चीजों को अलग करके कीमती चीजों को अपने कपड़ों में छुपा लिया और जाने ही वाली थी कि आईने के पीछे से अचानक कुछ आवाज आई। उसका चोर वाला दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। जहां ऐसे गुप्त दरवाजे होते हैं वहां अक्सर कुछ छुपा होता है। जब उसने आईने के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि वह बंद है, लेकिन इससे वह रुकी नहीं बल्कि और भी उत्साहित हो गई। उसने तुरंत औजार निकाले और कुछ ही सेकंड में ताला तोड़ दिया, लेकिन उसमें उसका उंगली कट गई। वह अपना घाव साफ कर ही रही थी कि दरवाजे के पीछे से किसी ने एक झटके में दरवाजा बंद कर दिया। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर आईने के पीछे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने जो दिखाई दिया वह एक भयानक प्राणी था, जिसके शरीर पर लंबी लंबी सकरी टेंटकल जैसी चीजें थीं। औरत डर गई और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही उसने पूरे जोर से उसे अपने शरीर से दबा लिया। जब दरवाजे के पीछे वाली चीज बड़ी मुश्किल से शांत हुई तो सामने ही नजदीक दिखाई दे रहे बाहर निकलने के रास्ते को देखकर औरत ने दबे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। पहले जो चोरी किया हुआ सामान उसने कपड़ों में छुपाया था वो नीचे गिर गया। शीशे के पीछे की चीज फिर से चौंक गई। औरत पूरी जान लगाकर बाहर की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के हैंडल को छूने वाली थी, पीछे से आए एक टेंटेकल ने उसे जकड़ लिया और अगले ही पल उसे पूरी की पूरी पीछे खींच लिया। द्वार इतना छोटा था कि उसका शरीर वहीं पर अटक गया, फिर भी राक्षस ने जबरदस्ती उसे अंदर खींच लिया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर अंदर चला गया और वो आम सा दिखने वाला गुप्त दरवाजा फिर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देने लगा, मानो चुपचाप अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। 2 कहानियां लगातार सुनने के बाद मैडम और भी ज्यादा उत्साहित हो गई, लेकिन बूढ़े वाइट की इन कहानियों के मुकाबले मैडम को हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। उन्हें भी एक अपना असली अनुभव सुनाना था। मैडम एक नैन सिटर थी। हर रात छोटे बच्चे को सुलाने के बाद उनका काम खत्म हो जाता था, लेकिन जब वो कूड़ा फेंक कर वापस आई तो उन्हें पता भी नहीं चला कि पास वाली खिड़की पहले ही टूटी हुई थी। घर में वापस आने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी लहूलुहान हालत में ड्राइंग रूम में बैठा है, लेकिन वो चिल्लाई नहीं। वह तुरंत रसोई में गई ताकि बचाव के लिए कोई चाकू उठा सके, पर तभी वो आदमी अचानक उसके पीछे खड़ा था। आदमी का मानसिक हाल बेहद अस्थिर था, किसी भी पल हमला कर सकता था। मैडम ने फौरन तौलिया लाकर उसकी बहती हुई लहूलुहान माथे को दबा दिया। इससे आदमी कुछ शांत हुआ, लेकिन तभी घर की मालकिन का फोन आ गया। फिर से छेड़ा गया आदमी अचानक उन्माद में आ गया। मैडम ने जानबूझकर कॉल नहीं उठाया, लेकिन फोन में से मालकिन की रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज चलने लगा। वह कह रही थी कि सभी खिड़कियां दरवाजे बंद रखना, क्योंकि पास के पागल खाने में दंगा हुआ था। एक पागल भाग निकला था और कई बच्चों को काट काट कर मार चुका था। यह सुनकर मैडम को सब समझ आ गया। आदमी के हमला करने से पहले ही उन्होंने उसका हाथ मोड़कर नीचे दबा दिया, फिर मेज पर रखा मांस कुचलने वाला औजार उठाया, लेकिन ताकत की लड़ाई में आदमी कई गुना भारी था। मैडम सीढ़ियों पर चढ़कर भी जीत नहीं पाई। वह गिर गई और आदमी ऊपर की मंजिल पर बच्चे के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैडम जब ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि आदमी पागलपन में चारों ओर खोज रहा है। मैडम हल्की सी मुस्कुराई। बच्चे को तो वह पहले ही छुपा चुकी थी। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में मैडम के पास कोई ताकत नहीं बची। रात का फायदा उठाकर वह घर से बाहर भागी, पर आदमी उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने मैडम का गला पकड़ लिया और बार बार पूछने लगा, बच्चा कहाँ है? मैडम ने कुछ नहीं बताया,
जब वो लगभग घुटने लगी थी, आदमी फिर से बुदबुदाने लगा कि वह कोई हत्यारा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैडम ने सोचा कि अब सब खत्म हुआ, अचानक वह क्रोध में फट पड़ी। उसने उसे जोर से धक्का दिया। खून टपकता गया। आदमी अभी भी जिंदा था। मैडम ने पास पड़ा टीवी उठाया और उसके सिर पर दे मारा। उसका सिर चकनाचूर हो गया। उसी समय घर की मालकिन ने वापस कॉल किया, लेकिन जब उसने देखा कि बूढ़ा व्हाइट उन लोगों ने जमीन पर पड़े लाश को देखकर कहा कि यही तो उनकी नैनी है, और टीवी पर मानसिक रोगी के भागने की खबर चल रही थी, वही आदमी असल में मैडम ही थी। उसी समय रसोई से जले हुए खाने की गंध आने लगी। मालकिन ने माइक्रोवेव खोला तो अंदर भुना हुआ बच्चा पड़ा था। यहीं कहानी खत्म होती है। बूढ़ा व्हाइट भी जैसे अभी तक कहानी में खोया हुआ था। मैडम के इंटरव्यू पर आने की असली वजह यही थी। वह इस जली हुई लाश से अपना निशानी लेना चाहती थी। हर बच्चे को मारने के बाद वह यही निशानी छोड़ती थी। उसने वह दांत निकाल लिया और फिर एक ही वार में बूढ़े व्हाइट को छुरा घोंप दिया। लेकिन अजीब बात, व्हाइट को कुछ हुआ ही नहीं। उसी पल चारों तरफ की जगह अचानक हिलने लगी, मानो किसी शक्ति से कांप उठी हो। मैडम घबरा गई और भागने लगी, लेकिन हर बार जब वह मुर्दा घर से बाहर निकलती तो उसे फिर से उसी जगह वापस पहुंचा दिया जाता। व्हाइट यह देखकर उत्तेजित होकर फैलने लगा। कमरे की दीवारें गूंज उठीं। आसपास रखी किताबें शेल्फ से गिरने लगी। जैसे ही किताबें खुलीं, उनमें दर्ज सारी कहानियां उन्हीं बच्चों की थीं जिन्हें मैडम ने पहले मारा था। एक एक करके उन बच्चों की आत्माएं किताबों से बाहर निकल आईं, और फिर सारे आत्माएं मैडम पर टूट पड़ीं, उसे चीर कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। व्हाइट ने गहरी सांस ली और फिर मुर्दा घर से बाहर निकल गया। सालों बाद जैसे पहली बार वह बाहर आया हो, वह हंसते हुए हवा में उड़ने लगा, और मैडम का फटा हुआ शरीर दो हिस्सों में बटा, फिर अचानक दोबारा जाग उठा वहीं उसी मुर्दा घर में। अब वह नई संरक्षक बन गई है और हमेशा यहां रहकर निगरानी करेगी जब तक कि उसे सुराग न मिल जाए। अब भी उन्हें देख तो नहीं रही। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और हाँ, शेयर करना ना भूलें बेल।